एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बता दीजिए आवाज आ रही है क्या। कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग। चलो अब ठीक है ना, तो जहां पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारी चल रही थी गुण स्वर संधि और मैं बता रही थी इसके नियम। दूसरी बार या तीसरी बार सुन लो। लेकिन अब इसमें होता क्या है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने केवल लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या होता है ये हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो अगर हम अ और ई का मेल करते हैं तो इनके मेल से क्या बनता है, ए। पर ये मत सोच लिएगा कि केवल छोटा छोटी मिलकर ही क्या बनता है, ए। छोटा अ और बड़ी ई मिलकर भी क्या बनता है, ए ही बनता है। क्लियर। तो जरूरी नहीं है कि छोटा अ ही हो, बड़ा आ छोटी ई मिलकर भी क्या बनता है, ए। और सबसे लास्ट में आइएगा बड़ा आ और बड़ी ई, इनके मेल से भी बनता है क्या, ए। पहला नियम क्लियर सबको। अब याद रहेगा ना, थोड़ी देर बाद पूछूंगी मैं। ये था इसका पहला नियम। तीन तरह के नियम है। नेक्स्ट आइएगा, अगर हम अ का मेल करते हैं छोटे ऊ में तो क्या बनेगा, ओ। जरूरी है क्या कि अ का मेल छोटे ऊ में ही हो, बड़े ऊ में होगा तो भी क्या बनेगा, ओ। बड़े अ का मेल होगा छोटे ऊ में तो भी क्या बनेगा, ओ। और अगर बड़े अ का मेल होगा बड़े ऊ में तो भी क्या बनेगा। ये कौन सा नियम था, नियम नंबर 2। अ का मेल अगर हम करेंगे री ऋषि में तो इनके मेल से क्या बनता है, अर। और ध्यान से देखिएगा, बड़े अ का मेल करेंगे अगर री ऋषि में तो भी क्या बनेगा, अर ही बनेगा, आर नहीं बनेगा। गलती से भी यहाँ पे बड़ा आ मत लगा देना। तीसरा कोई नियम नहीं है री ऋषि में, यदि होता तो मैं बता देती। मैं फिर बता रही हूँ, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी इसके अलावा कोई नियम इसमें अब नहीं आएंगे। ये तीन ही तरह के नियम इसमें आते हैं। दूसरी चीज ये कि सबके पहले वर्ण में या तो छोटा मिलेगा या तो बड़ा, और दूसरे वाले भाग में क्या मिलेगा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, नहीं तो ऋषि। नियम समझ में आ गए, पक्का, कंफर्म। ऑनलाइन में सबको समझ में आ गई क्या। चलो नेक्स्ट आते हैं, उदाहरण से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा और थोड़ा विच्छेद करने की कोशिश करिएगा। शब्द है आपके सामने सत्येंद्र। सत्येंद्र का विच्छेद क्या होता है, सत्य धन इंद्र। शब्द है राजेंद्र, हाँ, राजा धन इंद्र। सब सोच लेना, जो जो डाउट है पूछ लेना है ना, कि मैंने राज ही क्यों किया, मतलब मैंने राजा ही क्यों किया, राज क्यों नहीं किया। जो जो पूछना हो आराम से पूछ लो। मतलब अभी लिख दूं पहले, महेंद्र का विच्छेद महा धन इंद्र। और बताओ शब्द है वीरोचित, कैसे टूटेगा, वीर धन उचित। शब्द है मानवोचित, क्या है, मानवोचित। इसका विच्छेद क्या होता है, मानव धन उचित। क्या होता है, मानव धन उचित। शब्द है सप्तर्षि, बोले तो सप्त धन ऋषि, महा धन ऋषि, महर्षि। और लास्ट है राज धन ऋषि। इसीलिए मैं मुड़ी, मुझे पता था तुम लोग को राष्ट्रीय ही दिखेगा, राजर्षि थोड़ी दिखेगा। एडवर्टीजमेंट चल रहा है क्या विमल का, हाँ। तुम क्या कर रहे हो मोबाइल में, वो क्या इतना अर्जेंट है, हाँ। चलो, मतलब मैं ऐसे रहती हूँ, इतनी देर में तुम लोग फोन चला लेते हो, ये समझ में आया मुझको। चलो ध्यान से सुनो, ये क्या किया है। जितने ज्यादा उदाहरण लेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तो क्या करना है, किसी शब्द को दो भागों में तोड़ना है। मान लो आपके पेपर में आ गया सत्येंद्र, तो सत्येंद्र का विच्छेद क्या होगा,
सत्य धन इंद्र, ये आपको करना पड़ेगा। संधि कैसे पहचानोगे? तो यहाँ से निकलेंगे क्या, कुछ स्वर, जैसे क्या निकलेगा, और यहाँ से मैंने कुछ पढ़ाया है क्या, अ और ई मिलकर क्या बनता है, इनके मेल से बनता है ए। और ये नियम किस संधि का है? गुण स्वर संधि का है। जब गुण स्वर संधि का है तो सत्येंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि। क्लियर? और बताओ यहाँ से क्या निकलेगा? बड़ा आ और इनके मेल से भी ए, यहाँ से और छोटी मिलकर ए, छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ, छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ। यहाँ से क्या होगा? छोटा अ और री ऋषि मिलकर, यहाँ से क्या होगा? बड़ा आ और री ऋषि मिलकर अर, और यहाँ से क्या होगा? छोटा ऋषि मिलकर अर। समझ पा रही हो ना? कोई दूसरा नियम तो नहीं आया, गलती से दीर्घ संधि का तो नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर क्या है ना कि हम नियम भूल सकते हैं पेपर में, और तुम लोग तो भूल ही जाओगे, है ना? जब लास्ट क्लास का भूल जाते हो तो मार्च तक तो पक्के में भूल जाओगे कि क्या नियम थे। तो ट्रिक क्या होती है, अगर किसी शब्द के मध्य में या तो ए की मात्रा आ जाए या तो ओ की मात्रा आ जाए, नहीं तो फिर अर आ जाए, आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो वहां कौन सी संधि है, गुण। अरे आया सच्ची, पूरा चेक करोगे क्या? यहाँ पे क्या है? ए ए ए, ये है ओ, और ये तो अर वाले उदाहरण है। अर कहाँ है? आ छुप गया ता में और आधा रा चला गया ऊपर। अब मुझे बताओ, सप्तधन ऋषि मिलकर, सप्तधन ऋषि मिलकर सप्त ऋषि नहीं बना है, बल्कि क्या बना है? सप्तर्षि। यदि आप सप्तर्षि बोलोगे तभी अर का उच्चारण होगा। क्लियर? महाधन ऋषि मिलकर ब्रह्माधन ऋषि मिलकर ब्रह्मर्षि, राजधन ऋषि मिलकर राजर्षि। क्लियर? कोई डाउट? लिखो लिखो। अच्छा हाँ 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 हाँ, समझ गए समझ गए। थोड़ा जल्दी लिखिएगा, है ना? ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया है क्या? अच्छे से देख लो, और जो पूछना है तो पूछ लो। नहीं लिखोगे? लिखा है, कहाँ लिखा है? कॉपी में? कौन सी, रफ या फेयर? फेयर कॉपी कहाँ है? घर पे होगी। ये पानी साफ है, पी सकते हैं ना? क्या सबने ये लिख लिया है? पेंसिल से काहे लिख रही हो भैया? हाँ, अच्छा पहले पढ़ चुके हैं। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं समझाती हूँ उसको। जो जो डाउट हो पूछ लो, देखो मैं पीछे आई तो डाउट निकला ना। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा। फोटो तुम्हारे पास कई सारी पीडीएफ, मैं ऐसी संधि की ना बहुत सारी पीडीएफ दे सकती हूँ, पर क्या करोगे उसका? क्लास में पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है ना?
इसको नोट कर लो, एक बार मैं समझा दूंगी कि यहाँ पे राजा ही क्यों लिया है, राज क्यों नहीं लिया। हाँ, महाधन इंद्र क्यों नहीं किया, वो तो क्लियर गलत है, विच्छेद ही गलत है ना। महाधन इंद्र कैसे होगा, हालांकि उनके मेल से बनेगा महेंद्र। जैसे राजधन इंद्र के मेल से राजेंद्र बनेगा, वैसे ही महाधन इंद्र के मेल से महेंद्र बनेगा, पर विच्छेद गलत है। क्यों है अभी बताती हूँ। बता रहे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मत लो इतनी टेंशन। और ये गोला भी बना देना कि किस पे देखना है हमको, और ये साइड में लिख लेना ट्रिक भी, बाकी लास्ट में भी मैं लिखवाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, खुद का लॉजिक लगा दिया समास के कारण, ऐसा नहीं है। नहीं भाई नहीं, हम बता रहे हैं कहा है ऐसा। एक शब्द है राकेश, इसका विच्छेद क्या होगा, सोचो सोचो। देखो, या तो राक धनीश होगा या तो राका धनीश होगा। दिक्कत हुई ना थोड़ी सी, मतलब कंफ्यूजन सा हो रहा है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है जो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, पर मैं बता देती हूँ। अगर मैंने तुमसे ये कहा है राजेंद्र का विच्छेद राजा धन इंद्र होता है, तो तुम लोग मान गए हाँ या ना, क्योंकि होता ही होगा तभी तो बताया मैंने। तो आगे चल के अगर आपके पेपर में कभी राजधन इंद्र आएगा तो तुम आंसर लगाओगे क्या, नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि पढ़ाया क्या गया है कि राजेंद्र का विच्छेद राजा धन इंद्र होता है। इसके लिए थोड़ा सा शब्दों का नॉलेज रखना होगा, समझ रहे हो। जैसे राकेश का विच्छेद राक धन ईश नहीं होता, बल्कि क्या होता है, राका धन ईश होता है। मुझे कैसे पता चला कि राक नहीं होगा बल्कि राका होगा, मैंने क्या किया होगा, पढ़ा होगा एक जगह से, दो जगह से, तीन जगह से। तो मुझे ये याद है कि नहीं, राक नहीं बल्कि क्या होगा, राका। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको किसी शब्द में संधि की डायरेक्ट पहचान की ट्रिक बता सकती हूँ, मैं इन नियमों को याद करने की भी ट्रिक बता सकती हूँ, लेकिन विच्छेद की कोई ट्रिक नहीं होती है। ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर ही निर्भर होगा। क्लियर। तो महाधन इंद्र की बात आएगी तो सही विच्छेद क्या है, महाधन इंद्र ही है। महाधन इंद्र हमने सोचा है, और जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही ही सोचे, क्योंकि हमने पहले नहीं पढ़ा। हम केवल एक अंदाजे के आधार पर सोच रहे हैं कि महाधन इंद्र हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि ज्यादा से ज्यादा शब्दों का हम विच्छेद करेंगे ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम दोबारा ना आए। क्लियर। तो मुझे बताओ, महोत्सव का विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, महाधन उत्सव। क्यों भाई महाधन उत्सव क्यों नहीं होगा, इसका आइडिया था ना आप लोगों को, थोड़ा नॉलेज था ना। कभी सुना है महाधन उत्सव मिलके महोत्सव बना, नहीं। तो ये क्या होगा, महाधन उत्सव के मेल से महोत्सव, बीच में ओ आ गया, यहाँ पर ए आ गया, इन दोनों में भी कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। क्लियर। कोई डाउट। एक बात बताओ, शब्द है आपके सामने सीमांत, करो इसका विच्छेद, कैसे टूटेगा, क्यों भाई सीम धनंत क्यों नहीं होगा, मतलब लगेगी ना आगे, मतलब समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि पढ़ा हुआ है, तो हमें पता है कि नहीं नहीं सीम धनंत नहीं होता बल्कि सीमा धनंत होता है। क्लियर। तो जिसको डाउट हो रहा था, वैसे तो सबको ही हो रहा था, और ये डाउट आपने नहीं मैंने पहले निकाला था कि तुम्हें ये दिक्कत जा सकती है, तो इसलिए मैंने बता दिया ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखना होगा शब्दों का, तो हमसे ये मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर। आगे बढ़े, अगली संधि में हेडिंग डालिएगा वृद्धि स्वर संधि। तीसरे नंबर पे संधि का नाम है वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, यहाँ पे लिखा क्या है, वृद्धि। वृद्धि बोले तो मात्राओं की वृद्धि। मात्राओं की वृद्धि कैसे होगी, तो ध्यान से सुनो। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ए पढ़ रहे थे, ओ पढ़ रहे थे,
तो ए में वृद्धि कर देंगे तो अब क्या पढ़ना है अय, और ओ में वृद्धि कर देंगे तो अब क्या पढ़ना है औ। किस में पढ़ना है? वृद्धि स्वर संधि। अब लिखो मेरे साथ साथ, और एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले तो। अगर मैं मेल करती हूँ ई का अ में, तो इनके मेल से बनता है ए, सही है? भैया सीमा की कोई संधि नहीं होगी, कछु में भी संधि लगा दो तुम तो। कैसे तोड़ोगे इसको? कुछ भी कर दो। दुनिया के हर शब्द में संधि समास नहीं लग सकता है, इसको बैठाना पड़ेगा दिमाग में। आप लोग ही मुझे बताओ, अब ये मत कहना मैडम आपने कहा था बीच में बड़ी आ जाए, आजू बाजू भी तो कुछ होना चाहिए, तोड़ोगे कैसे उसको? चलो ये बताओ कि ई और आ मिलके क्या बनते हैं? ए। अरे ए, ई और आ मिलके बनते हैं ए। कौन सी संधि है इसमें? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, नहीं तुम्हारे पास चार ऑप्शन है। या तो दीर्घ संधि है, या तो गुण संधि है, या तो दोनों है, या तो दोनों ही नहीं है। अब भी पढ़ाया है, मैंने वृद्धि पूछा ही नहीं है। नारी शक्ति से पूछेंगे। कोई नहीं। कितने लोग बोल रहे फोर्थ वाला ऑप्शन? कोई नहीं बोल रहे। कितने लोग बोल रहे कोई नहीं है? दोनों नहीं है। सबसे लास्ट में दोनों नहीं है। इधर वाइट, इधर के लोगों ने हाथ खड़ा करा नहीं और अब कह रहे दोनों नहीं है, तो दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा था कि अ और ई मिलकर बनते हैं ए। तुम लोगों ने मेरी बात को सुना था, वेरी गुड। अब लिख सकते हो मेरे साथ, है ना? अब परमिशन है। चलो लिखो। जब जब छोटी अ बड़ी अ के बाद, जब छोटी अ बड़े अ के बाद ई ऐ ओ औ आई आई, तो वे मिलकर, तो वे मिलकर ऐ ऐ और औ में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। तो वे मिलकर ऐ और औ में बदल जाते हैं। क्लियर? तो समझते हैं कैसे। सिंपल ही है, और दो ही तरह के नियम इसमें आते हैं। अगर हम अ का मेल करेंगे ए में, तो बताओ क्या बनेगा? ए बनेगा। ये ए है, ये ए है। आपकी भाषा में ये छोटा ए है और ये बड़ा है। बस समझ जाओ, चाहे आपकी भाषा हो चाहे किसी की भी हो, पर वो गलत है आपकी भाषा। इसको ए बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। अच्छा, जरूरी है अ का मेल ए में हो? यदि ए में होगा तो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। बड़े आ का मेल करेंगे ए में तो भी क्या बनेगा? ए। और बड़े आ का मेल करेंगे किस में? ए में, तो भी क्या बनेगा? ए। नियम नंबर पहला। नेक्स्ट आइएगा, अ का मेल करेंगे यदि किस में? ओ में, तो इनके मेल से क्या बनता है? औ। अ का मेल थोड़ा इधर लिख रही हूँ, है ना? अ का मेल करेंगे यदि किस में? ओ में, तो इनके मेल से बनता है औ। अ का मेल करेंगे यदि औ में, तो इनके मेल से भी बनता है औ। बड़े अ का मेल करेंगे किस में? ओ में, इनके मेल से भी बनता है औ। और सबसे लास्ट में बड़े अ का मेल करेंगे किस में? औ में, तो इनके मेल से भी क्या बनता है? औ। ये क्या था? नियम नंबर 2। बस दो ही तरह के नियम इसमें आएंगे। एक और चीज यहाँ पर कॉमन है गुण संधि की। छोटा बड़ा क्या आएगा सबसे पहले? आगे पीछे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते होते तो मैं आपको बताती। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे शब्द है एक एक। एक एक का विच्छेद बताओ। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे एक कहा धन एक, तो हम ये क्या, ये क्यों पढ़ते? फिर हम विसर्ग संधि पढ़ते।
हम किस में चल रहे, स्वर संधि। इसका विच्छेद क्या होगा, एक धन एक। शब्द है आपके सामने सदैव, बताओ, सदा धन शब्द है लोकेशना, हाँ, लोक धन एषणा शब्द है धनेश्वर। कैसे टूटेगा, धन धन ऐश्वर्य शब्द है परमोदार्य, क्या हो जाएगा, परम धन औदार्य। बता रही हूँ अभी मीनिंग। महौषध, कैसे टूटेगा, महा धन औषध। क्लियर, कैसे टूटेगा, महाधन औषध। चलो स्वर निकालो, यहां से क्या निकल रहा है, छोटा अ, और यहाँ से क्या निकल रहा है, ए। नियम क्या बोलता है, अ और ए मिलके क्या बनना चाहिए, अय। अब एक बात बताओ, इसमें और इसमें अंतर क्या है। मैंने ये ऐसा लिखा है लेकिन मात्रा वहां पे डबल लगी है, क्यों लगी है, क्योंकि ऊपर वाला जो ए है इसकी एक मात्रा होती है, नीचे भले ही इसमें एक मात्रा लगी हो, ये अय होता है तो इसमें क्या लगती है, डबल मात्रा। क्लियर, ये जिसको ना पता हो मैंने अलग से बता दिया। यहाँ पे क्या निकलेगा, बड़ा आ और ए, इनके मेल से भी क्या बनेगा, अय। ये है छोटा अ और ए, इनके मेल से भी क्या बनेगा, अय। ये है छोटा अ और अय, इनके मेल से भी क्या बनेगा, अय। ये है छोटा अ और औ, इनके मेल से क्या बनेगा, औ। ये है बड़ा आ और औ, इनके मेल से भी क्या बनेगा, कुछ दूसरा तो नहीं आए ना, कुछ गुण संधि के नियम तो नहीं आए ना, कुछ भी नहीं आया, जो सामने लिखा था बस यही यहाँ पर आया है। ठीक है, जिसको ना पता हो इसके बारे में बिना शर्माए इसे भी मेंशन कर लेना। और ट्रिक और देख लो, ट्रिक क्या होती है, अगर किसी शब्द के मध्य में या तो अ की मात्रा आ जाए या तो औ की, तो वहां कौन सी संधि होगी, आई, क्या देखो, अ की मात्रा आई है और औ की मात्रा आई है। ठीक है, कहाँ गया, लोकधन एषणा, एषणा का मतलब क्या होता है, एषणा का मतलब होता है इच्छा या अभिलाषा। लोक की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा ही क्या कहलाती है, लोकेशना कहलाती है। औदार्य में कंफ्यूज हो गए, बाकी तो समझ में आ गया होगा। परम धन औदार्य का मतलब क्या होता है, औदार्य होता है दयालु, और परम मतलब अत्यधिक, अत्यंत, तो अत्यधिक दयालु को ही क्या बोलते हैं, परमोदार्य बोलते हैं। क्लियर, तो ये यहाँ पर हो गया हमारा वृद्धि संधि वाला सेक्शन कंप्लीट। लिख लिया, लिख लो लिख लो। ऑनलाइन में सबने लिख लिया है क्या, पीडीएफ के भरोसे बैठे हो, लिख लो भाई, आपको बराबर टाइम देती हूँ मैं लिखने का, लिखा हुआ जल्दी याद होता है। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो जल्दी से मुझे एक चीज बताओ, दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होती है, शब्द के मध्य में क्या आना चाहिए, या तो या तो या तो, पक्का ना। और बताइए कि गुण स्वर संधि की पहचान क्या होती है, शब्द के मध्य में ए ओ, वेरी गुड। और क्या बताया, वृद्धि स्वर संधि में क्या बताया है, या तो अ या तो, पक्का,
कंफर्म? एक शब्द दे रही हूं, बताओ संधि कौन सी है। जैसे शब्द है, अब सोचने दो, धर्मार्थ, तीनों में से कौन सी संधि है? आंसर आपके सामने। हम्म, आंसर बताओ। दीर्घ वाले हाथ खड़ा करें, ऑनलाइन वाले आंसर दें सभी लोग, दीर्घ वाले हाथ खड़ा करो। और सबको आंसर देना है, आपके सामने लिखा है, इसके बाद भी ना दे पा रहे हो तो बड़ी शर्म की बात है, सच में बहुत बेकार बात है फिर तो। हाथ ऐसे खड़ा करो, ऐसे कि हाँ हम दीर्घ वाले हैं। गुण वाले हाथ खड़ा करें। कैसे? गुण स्वर संधि कैसे? तुमसे ही पूछ रहे हैं। अच्छा तुमने दीर्घ बोला, तुमने गुण बोला था। कैसे? धर्मार्थ ऐसा, और तोड़ना जरा उसको। यही टूट रहा है ना पक्का? धर्म, धन, अर्थ। यहाँ से क्या निकलेगा? और यहाँ से, इनके मेल से कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। वेरी गुड। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ये मत रटो कि अर का उच्चारण हो गया तो फिर गुण स्वर संधि होगी। आप ही ने विच्छेद किया ना। अच्छा मैंने तो नहीं किया। आप बोल सही रहे हो, शब्द नहीं, आप शब्द को देख के गलत बोल रहे हो, लेकिन आप विच्छेद सही कर रहे हो। दोनों ही चीज पर फोकस करो, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट आते हैं, टाइम है अभी। हेडिंग डालो यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि। अब थोड़ा सा लेवल यहाँ पर बढ़ेगा, है ना। अभी तक तो फिर भी नियम समझ में आ रहे थे, अब थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो यड़ स्वर संधि में लिखिएगा, जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या री ऋषि के बाद, या री ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो वे मिलकर, तो वे मिलकर य, व और र में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। तो क्या बोला है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वे मिलकर या तो या में या तो वा में, नहीं तो फिर रा में बदलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला ई का मेल अगर अ में होगा तो इनके मेल से बनेगा या। अब इतना ध्यान रख लो, ई का मेल किसी भी भिन्न स्वर, भिन्न स्वर लिखा है यहाँ पर, तो आप अपने मन से कोई भी स्वर लेकर नहीं आएंगे। जो नियम बोलेगा केवल उतने ही स्वर उसमें आएंगे, क्योंकि अगर सारे आ सकते तो लिख देते सारे स्वर, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो सुनो, अगर ई का मेल अ में होगा तो ये या बनेगा, और उसी के स्थान पे अगर बड़े आ में होगा तो या में आ की मात्रा या। अगर छोटी ई का मेल छोटे ऊ में होगा तो या में छोटे ऊ की मात्रा यू। अगर इसका मेल बड़े ऊ में होगा तो बड़े ऊ की मात्रा। अगर इसका मेल ए में होगा तो या में ए की मात्रा। अगर बड़ी का मेल या में होगा तो, सॉरी, अगर बड़ी का मेल बड़े आ में होगा तो या में आ की मात्रा। और अगर बड़ी का मेल अ में होगा तो या में अ की मात्रा। ये है कुछ नियम कि
पहले वर्ण के बाद यानी कि भिन्न स्वर में क्या क्या आएगा, तो इस तरह से स्वर आएंगे। क्या यहाँ से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि किन के मेल से क्या बनता है? बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। जब भी कोई पेपर जो बहुत अधिक शिफ्ट में होता है, ध्यान रखना उस तरह के एग्जाम में आप एक भी चीज नहीं छोड़ सकते हो। पहले जो 2017 में पटवारी हुआ था, यहाँ के नियम से भी क्वेश्चन बने थे। क्लियर? तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ई का मेल किसी भी भिन्न स्वर से करोगे, ठीक है, ये हमेशा चेंज किस में होगा? या में। अब बस आप मात्रा किसको देख के लगाओगे? इस हिस्से को देखकर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइएगा। अगर ऊ का मेल करेंगे आ में, तो इनके मेल से क्या बनता है? वा। ऊ का मेल करेंगे किस में? बड़े आ में, तो वा में आ की मात्रा वा। ऊ का मेल होता है छोटी में, तो वा में छोटी की मात्रा वी। ऊ का मेल होता है बड़ी में, तो वा में बड़ी की मात्रा वी। ऊ का मेल होता है यदि ए में, तो वा में ए की मात्रा वे। बड़े ऊ का मेल होता है बड़े आ में, तो वा में आ की मात्रा वा। बड़े ऊ का मेल होता है यदि अ में, तो वा में अ की मात्रा वै। ये क्या था? नियम नंबर 2। लास्ट आइएगा। री से ऋषि का मेल अगर रा में होता है आ में, तो ये रा बनेगा। री से ऋषि का मेल बड़े आ में होगा, तो रा में आ की मात्रा। री से ऋषि का मेल छोटी में होगा, तो इनके मेल से क्या बनेगा? रा में छोटी की मात्रा। ये था इसका तीसरा नियम। गलती से भी ये मत कहना या ये मत करना कि री से ऋषि का मेल बड़ी में कर देते हैं तो रा में बड़ी की मात्रा लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं होता है, नोट करें इसे। लिख लिया? उदाहरण बता दूं? चलिए ध्यान से देखिएगा। ये थे इसके नियम। अब कभी यड़ स्वर संधि आती है तो हम क्या करेंगे? तो शब्द लिखा है आपके सामने, जैसे अत्यधिक। क्या लिखा है? अत्यधिक। बताओ इसका विच्छेद क्या होगा? अति धन अधिक। पक्का? नेक्स्ट है अत्याचार। कल भी किसी ने ऐसे ही किया था ना, सैटरडे। आज तुमने अचार नहीं बोला, उस दिन अचार हो गए। हाँ, क्या हुआ? इसीलिए रुक गए ना। हाँ, अति धन आचार। नेक्स्ट आइएगा इत्यादि। बोलो। ये स्टार कर लेना, बहुत बार आया है। क्या होगा? इति धन। गलती से भी याद ही मत कर देना उसको। स्वच्छ। स्वच्छ अभी होल्ड करो, नीचे लिखेंगे। लिखिएगा न्यून। निधन ऊन। शब्द है व्यूह। विधन ऊह। जैसे शब्द है स्वच्छ। बोलो। सुधन अच्छ। जैसे शब्द है स्वागत। कैसे टूटेगा? सुधन आगत। कैसे टूटेगा? सुधन आगत। जैसे शब्द है मध वाले, तो कैसे टूटेगा? मधु धन आलय। शब्द है पितृनुमति। हाँ, पितृ धन अनुमति। शब्द है मात्राज्ञा। मात्र धन आज्ञा, है ना। चलो नियम लगाएं। यहां से क्या निकलेगा? छोटी ई और छोटा अ के मेल से या।
यहाँ पर छोटी ई और बड़ा आ के मेल से या में आ की मात्रा, छोटी ई और बड़े आ के मेल से या में अ की मात्रा, छोटी ई और बड़े ऊ के मेल से या में बड़े ऊ की मात्रा, छोटी ई और बड़े ऊ के मेल से या में बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ और अ के मेल से व, छोटे ऊ और बड़े आ के मेल से वा में आ की मात्रा, छोटे ऊ और बड़े आ के मेल से वा में आ की मात्रा। ये क्या होगा ऋषि, ये क्या है अ, इनके मेल से बनना था र, पर ध्यान रखना नियम तक ही वो र रहेगा, शब्द में र हमेशा चेंज हो जाएगा त्रा में। कभी सुना है पिरनुमति? ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है पितृनुमति, है ना। क्या होता है पितृनुमति। नेक्स्ट है री से ऋषि और बड़ा मिलकर क्या बनता है, रा में आ की मात्रा रा, इसके स्थान पे क्या मिलेगा, त्रा में आ की मात्रा त्रा। याद रखना इसमें चेंज होना था, लेकिन रा के स्थान पे क्या मिलेगा, त्रा। कभी सुना है माराज्ञा? ऐसा तो नहीं होता। मात्र धन आज्ञा, माराज्ञा नहीं, बल्कि क्या होगा मात्राज्ञा। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। मात्र धन इच्छा, मातृइच्छा। पितृधन इच्छा, पितृइच्छा। क्लियर? तो मैंने जितने नियम बताए थे वो सारे ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी शब्द के मध्य में अर्ध वर्ण के साथ या तो या आ जाए या तो व आ जाए, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, तो वहां पर होती है यड़ स्वर संधि। ध्यान रखना अर्ध वर्ण के साथ ही या और व आना चाहिए, बिना अर्ध वर्ण के आया तो संधि चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अर्ध वर्ण के साथ या तो या तो व, और र हमेशा किस में चेंज मिलेगा आपको, त्रा में। चलो चेक करते हैं हम। ये है अर्ध वर्ण के साथ या तो या आया है या तो व आया है, और र तो त्रा में चेंज मिला ही है। थैंक यू अंकित जी। बाकी सबको समझ में आ गया है क्या? ठीक है, नोट करो। आगे समझ, फिनिश करें। अब कल का होमवर्क सुन लो। आज तो मूर्ति बन के बैठे थे दीर्घ संधि के लिए, कल मत बैठना ऐसे। 4 संधि पढ़ाई है मैंने, अच्छे से रिवाइज करके आना। दीर्घ भी, गुण भी, वृद्धि भी और यड़ भी। कल टेस्ट लूंगी मैं ऑनलाइन, ठीक है। 4 संधि का पहले टेस्ट लूंगी, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी। ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया है? क्लास ओवर कर दी? चलिए, थैंक यू क्लास।